उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो आपदा की स्थिति में राहत दे सके। मतलब ये कि आपदाओं के दौरान राहत बचाव कार्यों को बेहतर ढंग से किया जा सके ताकि मानवीय नुकसान को कम करने में मदद मिले। इसी क्रम में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले SDRF को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। इसमें सबसे पहले SDRF की नई ऑपरेशनल यूनिफॉर्म तैयार की जा रही है जो जवानों के लिए ज्यादा आरामदायक होगी और बचाव उपकरण आसानी से ले जाने में सहायक होगी। SDRF की मौजूदा वर्दी में बचाव कार्यों के दौरान जवानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण ये नई वर्दी आधुनिक तकनीक से लैस और वैज्ञानिक रूप से डिजाइन की जा रही है ताकि बचाव अभियान में तेजी हो और अधिक प्रभावी ढंग से बचाव अभियान को किया जा सके। प्रदेश में बीते दिनों आई आपदा से सबक लेते हुए ये कदम उठाया गया है कि SDRF की यूनिफॉर्म और उनके उपकरणों पर ज्यादा काम करने की जरूरत है, जिसको ध्यान में रखते हुए अब SDRF ने जरूरी उपकरणों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। SDRF को अब हाईटेक उपकरण भी मिलेंगे। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, लाइव डिटेक्ट और RD-400 खरीदा जाएगा, जिससे मलबे में फंसे लोगों का पता लगाने में मदद मिलेगी। थर्मल और नाइट विजन ड्रोन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इनकी मदद से रात और कोहरे में भी राहत कार्य आसानी से कर पाएंगे। मल्टीबीम सोनार और अंडर वाटर कैमरा जो कि जल आपदा में लापता लोगों की खोज करेगा। लो ड्रोन और हाई ब्राइट सर्च लाइट भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे राहत कार्य और तेजी से और सुरक्षित होंगे। वाटरप्रूफ बूट जैसे बेसिक सुरक्षा भी जवानों की कार्य क्षमता बढ़ाएगी। बिल्डिंग गिरने पर, भारी मलबा आने पर नीचे कोई दबा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए भूभेदी रडार खरीदा जा रहा है। SDRF के जवान इस रडार से जमीन से 10 मीटर नीचे तक देख सकेंगे और ऑपरेशन शुरू कर पाएंगे। भूभेदी रडार अभी केवल सेना के पास है। ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल भी खरीदा जाएगा। ये एक ऐसा रोबोटिक वाहन है जो मानव ऑपरेट के नियंत्रण के बिना पानी के नीचे काम कर सकता है। देखिए, SDRF में हमारा बेसिक जो ट्रेनिंग सेल है उसका बेसिक टास्क रहता है कि जब भी कोई डिजास्टर आता है उसको स्टडी हम लोग करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर और बेहतर करने की गुंजाइश थी, चाहे वो ट्रेनिंग के पार्ट पर है, हमारी जो वहाँ पर मैन पावर लगा हुआ था उसको कुछ और बेहतर ट्रेनिंग दे करके हम और उनकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ा सकते हैं, या कहीं पर लगता है कि कुछ इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं जिनके होने से हमें और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। इस तरह का रिव्यू हम हर डिजास्टर के बाद करते हैं। इसके बाद भी हम उसका काम स्टार्ट करेंगे। गैप एनालिसिस में मेन फोकस रहता है कि मैन पावर को और बेहतर हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारे लोग वहाँ पर काम करते हैं उनको क्या ट्रेनिंग हम और बेहतर दे सकते हैं, जिससे कि इस तरह के डिजास्टर को नेक्स्ट टाइम वो और अच्छे तरीके से डील कर पाएँ। इसके अलावा कहीं पर लगता है कि कोई इक्विपमेंट्स हैं जो अगर हमारे पास होते तो उस तरह के डिजास्टर को हम और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते थे। तो एक होलिस्टिक अप्रोच रहता है। हर डिजास्टर के बाद हम ये एक्सरसाइज करते हैं। इसके बाद भी हम करेंगे। अभी भी कुछ इनपुट्स हमारे पास है जो हमें लगता है कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर और बेहतर हम लोग कर सकते हैं। एक बार ये हमारी टीम्स वहाँ से लौटती हैं, ये रेस्क्यू का काम पूरा होता है, उसके बाद हम इसको और बेहतर तरीके से करेंगे। SDRF अब सिर्फ एक राहत और बचाव दल नहीं है, बल्कि आधुनिक तकनीक से लैस हाईटेक रेस्क्यू फोर्स बन रही है। माना जा रहा है कि नई यूनिफॉर्म और अत्याधुनिक उपकरणों के साथ ये बल आने वाले समय में आपदा प्रबंधन का सबसे मजबूत स्तंभ साबित होगा।